सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्वांटिनम आईटी। नाउ पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस एंड देन एट लास्ट मैंने ये कहा था कि जो फंक्शंस होते हैं वो रिलेशन ही होते हैं, बट उस पर कुछ हम कंडीशंस इम्पोज कर देंगे तो वो फंक्शंस बन जाते हैं। ओके, सो इन टुडेज लेक्चर वी विल सी एवरीथिंग अबाउट फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस फ्रॉम अ गिवन सेट टू अ गिवन सेट। ओके, सो today we will learn everything about functions. So in brief मैं आपको बताऊंगा functions is nothing but a rule of correspondence. rule of correspondence कहने का मतलब क्या है? rule of correspondence मतलब कि एक given element से एक given set के हम एक दूसरा element एक दूसरे set पे assign कर रहे हैं। Just like we have seen in case of Cartesian product. In case of Cartesian product, what we have seen कि अगर एक सेट A दिया हुआ है and then हम उसका Cartesian product लेते हैं, what does it signifies? It's just a collection of the elements A cross B, A and B. It's ordered pair. ये मैं ये ordered pair में क्यों कह रहा हूँ ये समझो आप। ये ऑर्डर्ड पेयर में इसलिए कह रहा हूँ, उसको डबल कोट में रख रहा हूँ मैं, इसको रिमेंबर कर लो आप, क्योंकि ये जो पहला एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये पहले वाले सेट से आएगा, ये ए से ही आएगा, और ये जो दूसरा एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, ये बी से आएगा, जो सेकेंड हमारा सेट है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हम लेते हैं वो ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड मतलब कि एक क्रम में होता है। अगर मैं सिंपल हिंदी में कहूँ तो ए क्रॉस बी, ए और बी का टपल बनाते हैं, इसको टू टपल कहते हैं। ऐसे आप चाहे जितने भी ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, तो वो बनते जाएंगे आपके। ठीक है, बट अभी हम 2 के केस में पढ़ रहे हैं क्योंकि फंक्शंस हमको डिफाइन करना है ऑफ सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल। ठीक है, तो ए ऑन बी एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड देन बी बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट बी। ये तो हो गया था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसे सारे, अगर ए में 6 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट हैं तो ऐसे 12 एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। बट ये रिलेशंस हो गया ए और बी के बीच में, एक ये रिलेशन हो गया किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ये एक रिश्ते टाइप का हो गया कि हमने एक एलिमेंट उठाया पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट उठाया दूसरे सेट से, और इन दोनों को एक टपल बना के बैठा दिया, तो बोल दिया कि ये दोनों रिलेटेड हैं किसी तरीके से। बट इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव सेड कि अगर हम उस पर कोई कंडीशन इम्पोज कर दें, बट सम कंडीशंस आर इम्पोज्ड ऑन ए एंड ऑन बी एज वेल, तो ये क्या बन जाएगा, यही रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये भी कहा था कि एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन। ये देखो मैंने एक साइन बनाया था कि एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज़ अ फंक्शन। मैं फिर से एक बात बोलूँगा कि सारे फंक्शंस रिलेशंस तो होते हैं। फंक्शंस एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, एक स्पेशल रिश्ता होता है दो सेट्स के बीच का। बट जो रिलेशंस होते हैं वो एक ब्रॉडर फील्ड है। मतलब वो कोई भी आप सबसेट लोगे डी जो ए क्रॉस बी का होगा, वो क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू फंक्शंस, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक शॉर्ट मैंने डेफिनेशन दिया था। इज जस्ट द रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस फ्रॉम अ गिवन सेट ए टू अ सेट बी। नाउ अब हम फाइनली आते हैं अपने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पे। तो मैं बता रहा हूँ आपको सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन एंड देन वी विल सी दी वेरिएंट्स, मतलब देखेंगे कितने डिफरेंट तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं फंक्शंस को। सो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन मैं सिग्निफाई करना चाहूँगा इसमें डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से एक्स। वेरिएबल मतलब जिसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, अभी धीमे धीमे समझ में आएगा आपको कि ये मैं क्या लिखा है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से एक्स। इसमें वन वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम 2 सेट ले रहे हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है कि लेट ओके, सो let A and B be 2 given set
ए और बी हमें दो सेट दिया हुआ है. नाउ वी हैव टू डिफाइन a function from A to B. ये जो मैं ये वाला साइन बना रहा हूँ, ठीक है, इसको आप 2 पढ़ सकते हो. ओके, A to B, मेरे को A से B में एक फंक्शन बनाना है, एक फंक्शन इस्टेब्लिश करना है. तो ये तो फॉर श्योर है, जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है, कि वो एक रिलेशन तो होगा ही. मतलब वो एक कोई ना कोई, मैं कहूँ अगर मैं F से डिजिग्नेट करूँ उसको, तो F बीइंग अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, वो कोई ना कोई तो सबसेट ही होगा F का. तो क्या हम स्पेशल कंडीशन इम्पोज करें कि वो फंक्शन बन जाए, ऐसे सबसेट्स A क्रॉस B के जो फंक्शंस बन जाएं, तो क्या कंडीशन हम इम्पोज करेंगे? तो सिंपल सा कंडीशन है, जस्ट वन कंडीशन वी हैव टू इम्पोज इज़ दैट कि अगर A कॉमा B ये टपल अगर बिलोंग कर रहा है आपका A क्रॉस B में, ठीक है, हमें कोई सेट A गिवन है और कोई सेट B गिवन है, हम पहले उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे. अब उनके हम सबसेट्स बनाएंगे और उन सबसेट्स को हम रिलेशन भी कह सकते हैं, कहेंगे ही रिलेशन, बट कब हम उन रिलेशंस को फंक्शंस कहेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है. तो वो सारे एलिमेंट्स जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहे हैं, A कॉमा B अगर बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B में, और एट द सेम टाइम एंड A कॉमा B डैश बिलोंग्स टू A क्रॉस B, ठीक है. ओह सॉरी, स्लाइट मिस्टेक हो रही थी यहाँ पे. ये जो हमने स्पेशल सबसेट लिया है, इसको हम फंक्शन कहेंगे. ये बिलोंग कर रहा है F में, ये भी बिलोंग कर रहा है F में. अगर ऐसा होता है कि कोई एलिमेंट, ये रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस जो मैं बोल रहा था, अब इसको आप रिलेट करो कि A देखो B से रिलेटेड है और एट द सेम टाइम A B डैश से भी अगर रिलेटेड है, तो ये क्या इम्प्लाई करे? इट इम्प्लाइज दैट B इज इक्वल्स टू B डैश. तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन इज नथिंग बट अ रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस वेयर ये जो पहला सेट लेते हैं जहाँ से एलिमेंट्स हम उठा रहे हैं. ओके, जस्ट वन सेकेंड. ओके, सो हमने ये जो पहला सेट है A, इसको हम क्या कहते हैं? इट्स अ डोमेन ऑफ फंक्शन F, डोमेन ऑफ फंक्शन F. और ये जो B है, इसको हम क्या कहते हैं? कोडोमेन ऑफ फंक्शन F. ये डोमेन कोडोमेन क्या है? हम इस फंक्शन में क्या क्या इनपुट दे सकते हैं और क्या क्या हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे. तो जो हम उसमें इनपुट दे सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन. और जो हमको आउटपुट मिलेगा वो किस सेट में मिलेगा उसको हम कोडोमेन कहते हैं. ओके, सो इन शॉर्ट जो हमने अभी तक बिल्डअप किया है, उससे क्या समझ में आ रहा है कि फॉर ईच गिवन एलिमेंट small a belonging to A, there exists a unique image, say f of x. इस फंक्शन में हमने x डाला, तो ये f of x एक नंबर ही है जो कहाँ बिलोंग करेगा? आपका सेट B में. सो ये आपका फाइनली सबसे स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है जो मैं बोलूँ, ये सबसे स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है. कहने का मतलब क्या है कि फॉर ईच गिवन एलिमेंट, फॉर ईच वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर ईच कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए हमारा डोमेन का. तो हर डोमेन के एलिमेंट पे अगर हमें एक यूनिक इमेज मिल रहा है, देन वो सारे सबसेट्स जो हमने बनाए कार्टेशियन प्रोडक्ट से, उन सारे सबसेट्स को हम क्या कहेंगे? रिलेशंस कहेंगे, सॉरी फंक्शंस कहेंगे. अब देखो मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ. मे बी कुछ लोगों को अभी बहुत क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैंने बहुत मिंगल्ड अप तरीके से बताया है, बट एटलीस्ट जब आप एक बार इसको रिपीट करके देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने
क्या बताने की कोशिश की है आपको। ओके, सो आओ अब इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये पहला सेट हमारा क्या है, ए, ठीक है। ये हमारा दूसरा सेट हो गया बी से, ठीक है। ये हमारा ए है पहला सेट, ये हमारा दूसरा सेट है बी। अब इसमें आपके कुछ एलिमेंट्स होंगे, मैं बोल देता हूँ A1, A2, A3, A4, A5। ये मैं सबस्क्रिप्ट से इसको डिनोट कर रहा हूँ, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ कि वेयर दीज डॉट 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 अप टू AN, इसमें मान लो N एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे क्या है, B1, B2, B3, B4 डॉट 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 अप टू BM। कार्डिनैलिटी की कोई ज़रूरत मतलब कोई कंडीशन नहीं है कार्डिनैलिटी पे। मैंने कोई भी देखिए कंडीशन आपको नहीं बताया जिसमें कार्डिनैलिटी की कोई ज़रूरत पड़े। बस एक सिंपल सी बात बताई कि हर डोमेन, अब इस चीज़ को हम कहते क्या है, दिस इज़ कॉल्ड डोमेन। ये हमारा क्या है, डोमेन, एंड दिस इज़ कॉल्ड कोडोमेन। ये सब नाम रखे गए हैं, बस इस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। बट हाँ, अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो नाम को एक बार दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पहला सेट है जहाँ से हम फंक्शन इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं और जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं बी सेट पे, तो जो फर्स्ट सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, या हम कहें जहाँ से हम रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उसको हम डोमेन सेट कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डोमेन सेट। और जहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन सेट। ओके, इतना क्लियर है। अब मैं एक एसोसिएशन बैठाना चाह रहा हूँ। एक एसोसिएशन मतलब कि ऐसा एसोसिएशन जहाँ पे ए के हर एलिमेंट का एक इमेज तो होना चाहिए यहाँ पे बी में। जैसे मैं A1 को B1 से अटैच कर दूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, A1 की इमेज हो गई B1 पे। अब A1 की दूसरी इमेज नहीं बन सकती, कहने का बस मतलब ये है, फंक्शन का डेफिनेशन बस यही है, सिंपल सा। जो मैंने इतनी बात लिखी वो बस सिंपल से बात ज्योमेट्रिकली आपको समझ में आई होगी अब, कि डोमेन के हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए कोडोमेन में, नॉट मोर देन दैट फॉर ईच एलिमेंट। अब देखो आप इस डेफिनेशन को देखो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन जो मैंने बताई। फॉर ईच गिवन एलिमेंट A बिलोंगिंग टू A देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल किसका है आपका, देयर एग्जिस्ट। ये क्वांटिफायर्स हैं, ये जब आप लॉजिक पढ़ोगे तो ये सेट थ्योरी जब मैंने बताई होगी आपको सेट थ्योरी में कि ये सिंबल किसका है, देयर एग्जिस्ट। तो फॉर ईच कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कोई भी डोमेन का एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबकी इमेज आएंगी और हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी। अब इस बात को आप ध्यान से समझो, मैं क्या कह रहा हूँ कि A1 सिर्फ एक एलिमेंट पे जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि A1 फिर B3 पे भी चला जाए, या A1 फिर B2 पे चला जाए, या A1 B4 पे चला जाए। ओके, मतलब एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट पे जाएगा। अभी आगे हम देखेंगे, इसको हम वर्टिकल लाइन टेस्ट से चेक करेंगे, बट वो ईजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि कोई चीज़ फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। मैंने A1 को B1 से अटैच कर दिया, मैं A2 को B2 से अटैच कर दिया, मैंने A3 को B3 से अटैच कर दिया, A4 को B4 से अटैच कर दिया, और AN को मैंने BM से अटैच कर दिया। वेयर N और M में कोई भी आप बड़ा या कोई भी आप छोटा ले लो, मान लो N इज़ ग्रेटर देन M। सॉरी, अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए एक मिनट, थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, मैं इसको सेम ही कर देता हूँ फॉर टाइम बिंग। आप टेंशन मतलब, मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि क्या खेल है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एक एसोसिएशन इस्टेब्लिश कर दिया फ्रॉम अ गिवन सेट A टू अ गिवन सेट B, ओके, फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन। अब हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, अब हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, मतलब कन्वेंशन क्या है डिनोट करने का। ओके, तो आप देखो, इसको हम लिखते हैं फंक्शन f, ये सेमी कोलन देंगे फ्रॉम A टू B, और इसकी वैल्यूज़, ये जो एलिमेंट्स हैं हम इसको कहते हैं फॉर x बिलोंगिंग टू A, f ऑफ x बिलोंग्स टू B।
कहने का सेंस क्या है कि हर एक x जो ए में बिलोंग कर रहा है, जो डोमेन में बिलोंग कर रहा है, उसकी इमेज तो होगी होगी फॉर श्योर। ये पहला कंडीशन था, और वो होगी यूनिक होगी, मतलब फॉर ईच गिवन एलिमेंट ऑफ ए, हर ए के एलिमेंट पे दो इमेज नहीं हो सकते, एक यूनिक इमेज होगा। हाँ, ये बी ऐसा हो सकता है कि A2 B1 पे फिर चला जाए, बट A1 दो एलिमेंट पे नहीं जाएगा, A1 सिर्फ एक एलिमेंट को चूज करेगा। फॉर ईच गिवन एलिमेंट A बिलोंगिंग टू A देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज से f of x बिलोंग्स टू B। तो कन्वेंशन क्या है, हम डिनोट करते हैं ऐसे f सच दैट A टू B, वेयर A क्या है यहाँ पे हमारा, फिर से मैं एम्फेसिस दूंगा इस पे, ये हमारा डोमेन है, डोमेन। ये क्या है हमारा, को डोमेन। ओके, नाउ अगर मैं सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे मैं एक ड्रॉ करूं, अगर मैं रफ स्केच ही कर देता हूँ। ओके, या ठीक है। ये काफ़ी लाइट हो गया ना, सॉरी, इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। ठीक, ये लाइट ही है, तो ओके फाइन, थोड़ा विजिबल ही होगा, आई थिंक सो। ठीक है, ये अब हमारा क्या है, ये हमारा x एक्सिस है। ओके, ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। हम जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उसको हम x एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, ठीक है, और जो को डोमेन है जहाँ पे हमको वैल्यूज़ मिल रही हैं वो क्या है, हमारा y एक्सिस है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि किसी फंक्शन का ग्राफ, अब ग्राफ क्या है कि हर एक पॉइंट x उठाया हमने a से, x कहीं मान लो यहाँ पे लोकेट हो रहा है, तो जो इसकी वैल्यू होगी ये f of x, वो कहाँ हमने प्लॉट कर दी, वो y एक्सिस पे। मतलब दिखाने का एक तरीका, ग्राफ क्या है, विजुअलाइजेशन का एक तरीका, वे ऑफ विजुअलाइजेशन, वे ऑफ विजुअलाइजेशन। हम देखेंगे कैसे, ये तो थोड़ा अलजेब्राइक हो गया, मतलब बस लिखने में हो गया कि हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अटैच कर रहे हैं, वही हमारा फंक्शंस हो गया। बट इसको देखेंगे कैसे, तो हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं सिंपल। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो x एक एलिमेंट है a का, उसका जो इमेज है यहाँ पे, उसको हम डिनोट करते हैं किससे, f of x से, जो कि y एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो इस एक्सिस को आप क्या कह सकते हो, x एक्सिस को, ये डोमेन एक्सिस है आपका। डोमेन के एलिमेंट्स कहाँ पे प्लॉट करोगे आप, x एक्सिस पे। डोमेन सेट यहाँ पे रहेगा। एक मिनट, मैं कंफ्यूजन के लिए इसको हटा देता हूँ, थोड़ा क्लीन हो जाए ये। ओके, ठीक है। ओके, नाउ मैंने एक फंक्शन ड्रॉ किया था। ओके, ये हमारा फंक्शन है, गिवन फंक्शन है f of x, जिसका हमने ग्राफ बना दिया। ओके, अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि कैसे आप चेक करोगे कि कोई भी गिवन ग्राफ फंक्शन है कि नहीं। कोई भी गिवन ग्राफ फंक्शन है, ये कैसे आप पता करोगे। तो ये पता करने का एक सिंपल सा टेस्ट है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या कहते हैं हम उसको, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब आप इसको विजुलाइज भी कर सकते हो, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है। देखो, मैंने क्या बोला था कि हर एक डोमेन के, इसको अच्छा मैं को डोमेन लिख दूँ, ये y एक्सिस हमारा क्या है, को डोमेन सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैं फिर से एम्फेसिस करूँगा अभी इस बात पे कि डोमेन सेट जो है वो पूरा क्या हो जाना चाहिए, एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए। सारे डोमेन सेट के एलिमेंट्स को ये एग्जॉस्ट
हो जाना चाहिए, इट मस्ट बी एग्जॉस्टिव। फंक्शन हमेशा डोमेन सेट को क्या कर दे, डोमेन सेट को एग्जॉस्ट कर दे, मतलब पूरा का पूरा ख़त्म होना चाहिए। सारे डोमेन सेट के एलिमेंट्स का इमेज तो होना ही होना चाहिए, बट को डोमेन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब फिर से नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से बैक करके समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये जो डोमेन सेट है उसके हर एलिमेंट का इमेज तो होना चाहिए और वो एक ही पे जाना चाहिए, एक एलिमेंट यहाँ का एक ही पे जाना चाहिए। ये जो B1 है ये मल्टीपल यहाँ पे एलिमेंट्स का इमेज हो सकता है, जैसे A2 भी जा सकता है B1 पे, A4 भी जा सकता है B1 पे, सारे जा सकते हैं एक ही पे, बट एटलीस्ट वो यूनिक तो हैं। A1 तो 2 पे नहीं गया, A1 तो ऐसा नहीं हुआ कि f ऑफ A1 B1 भी हो गया, f ऑफ A1 B3 भी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो डोमेन पे मैं बता रहा हूँ कि डोमेन तो पूरा एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, इसके सेट के सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं जाने ही चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बट को डोमेन पे कोई कंडीशन नहीं है, को डोमेन पे कोई भी कंडीशन नहीं है। को डोमेन के कुछ एलिमेंट्स छूट भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे bn तक मैंने किया, इसके बाद में bn+1, यहाँ पे bn+2, ये बचे रह गए, इनका ये किसी के इमेज ही नहीं बने। इमेज, ये हम इमेज कहते हैं, A1 का इमेज B1 है, A2 का इमेज B2 है, तो bn+1 bn+2 किसी के इमेज ही नहीं बने। ओके, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको मैं साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, जिसको कहते हैं हम रेंज। तो रेंज इज़ नथिंग बट अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये रेंज क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। सॉरी मैं थोड़ा सा पॉज कर दिया यहाँ पे, बट कोई नहीं, ठीक है। तो रेंज इज़ नथिंग बट अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, वो सारे एलिमेंट जो डोमेन के इमेज में हैं, जो किसी न किसी की इमेज हैं। जैसे इसमें मैं करूँ तो ये देखो, ये सबसेट बना लेगा ये। अब इसमें देखो ये दोनों एक्सक्लूड हो गए, bn+1 और bn+2, तो ये पार्ट नहीं है किसके, रेंज के पार्ट नहीं है, बट ये किसके पार्ट हैं, ये कोडोमेन के पार्ट हैं। तो डोमेन सेट एग्जॉस्टिव होगा, बट कोडोमेन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके एक ही एलिमेंट खपे, चाहे उसके 10 एलिमेंट जाएं, चाहे उसके 100 एलिमेंट जाएं, चाहे उसके कुछ बच जाएं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आगे 1, 1 और 2 ये सारे केस, बट मैं इस वीडियो में आपको ये बहुत क्लियरली बताना चाह रहा था डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो डेफिनेशन यही है फंक्शन की, कि कोई भी आप एक सेट लो A और दूसरा सेट लो B, और इन दोनों के बीच में अगर आपको फंक्शन इस्टेब्लिश करना है तो पहले वाले को नाम दोगे आप डोमेन, दूसरे वाले को नाम दोगे आप कोडोमेन, और पहले सेट का सारा एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट पे जाना चाहिए B के, और वो एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए यहाँ पे, और ज़रूरी नहीं है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट यूज़ हों। ओके, जितने यूज़ होंगे उनको हम क्या कह देंगे, रेंज। ओके, और यहाँ हमने बनाया है ग्राफ, जिसको मैंने कहा था वे ऑफ विजुअलाइजेशन है। हम फंक्शन को विजुअलाइज कैसे करेंगे, 2D में या 3D में। अभी हम 3D में जाएंगे वेक्टर एंड 3Ds में, तो वहाँ पे भी देखेंगे हम, बट 2D में हम ग्राफ बनाया हमने, एक्स एक्सिस में डोमेन सेट प्लॉट किया, कोडोमेन में वाई एक्सिस पे कोडोमेन को प्लॉट किया। ओके, तो अब मैं ये लास्ट चीज़ इसके बाद आई होप सो कि मैं ये वीडियो फिनिश करूँगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट के साथ देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ग्राफ फंक्शन है कि नहीं, वेदर ग्राफ इम्प्लाइज फंक्शन और नॉट। ओके, तो बहुत इजी सा टेस्ट है। अब मैंने क्या बताया कि वर्टिकल लाइन टेस्ट नाम से ही पता चल रहा होगा कि हर एक, जैसे मान लो मैं डोमेन में एक पॉइंट लिया यहाँ पे, जिसको मैं कह रहा हूँ x, ये बिलोंग कहाँ कर रहा है आपका, डोमेन में, मैं a दे दिया इसको नाम। तो इसको अगर हम ऐसे प्लॉट करते जाएं तो ये देखो, इसका एक ही इमेज होगा ना, एक ही इमेज इसका होना चाहिए ना। तो इसका जो इमेज होगा ये, अब देखो आप, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x, जो कहाँ बिलोंग करेगा आपका, b में। तो हर एक x के पास कितने एलिमेंट, कितने इमेज होने चाहिए, एक ही इमेज होने चाहिए, जो कि मैं डेफिनेशन में बताया था। और अगर आप ऊपर देखो तो जो मैंने अलजेब्राइकली बताया था आपको, ये वाले डेफिनेशन, ये भी देखो, ये f क्या होता है, ये सबसेट्स होते हैं। आप सारे जो करस्पॉन्डेंस, जैसे मैं A1 रिलेट करना, आप A1 B1, A2 B2, A3 B3, इनको साथ रख के डॉट 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 AN BN,
इनको साथ रख के एक सेट बनाओ, इसी को मैं F से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि A एसोसिएटेड है B से और A एसोसिएटेड हो जाए B डैश से सेम F में, तो क्या होगा, B डैश के बराबर होना चाहिए। यही कंडीशन है जो मैं पिछले वीडियो में कह रहा था कि इम्पोज करेंगे। दिस इज दी कंडीशन, सॉरी, ठीक है। दिस इज दी कंडीशन imposed on F which is a subset of A क्रॉस B। A क्रॉस B की आप कोई भी सबसेट ले लो, वो रिलेशन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बट ऐसे सबसेट जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो कि एक एलिमेंट A अगर B पे जा रहा है और वो सेम एलिमेंट B डैश पे जा रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये, अगर इंट्यूटिवली देखें तो कहने का मतलब ये है डेफिनेशन का कि ये B और B डैश क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों बराबर होनी चाहिए तभी वो फंक्शन होगा। ओके, अब आते हैं अपने वर्टिकल लाइन टेस्ट पे। तो अगर x f ऑफ x पे जा रहा है तो उसका एक सिंगल इमेज है, तो अगर मैं एक सीधी लाइन खींचूं, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन खींचूं कहीं पे भी, तो वो कहाँ इंटरसेक्ट करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। देखो आप, तो ये जो f ऑफ x है ये क्या है, ये ग्राफ क्या है, ये फंक्शन है। दिस इज़ द फंक्शन। क्लियरली पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारा फंक्शन। अब ये एक्सप्लिसिटली मेरे को पता नहीं है कौन सा फंक्शन है, जैसे मेरे को नहीं पता कि ये एक्स स्क्वायर है कि एक्स क्यूब है कि एक्स क्यूब प्लस 5 है, ये हम आगे समझेंगे। मैं अभी के लिए बस ये बता रहा हूँ कि वर्टिकल लाइन टेस्ट आप समझो कि कैसे, बस अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया तो कैसे बताओगे कि आप वो फंक्शन है कि नहीं है। ओके, मैं एक बनाता हूँ, फिर से देखो आप इसको क्लियरली समझो। अब मैं बनाया देखो 2D में एक, सॉरी, सॉरी, हाँ ओके, बट थोड़ा छोटा दिख रहा है, बट कोई नहीं। ये अगर आपको सर्कल दिख रहा हो, कोई नहीं, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, सॉरी, ज़्यादा विजिबल होगा, ठीक है। ये मान लो आपका, ये देखो सर्किल है, ओके। सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, 1 है, ओके। ये पॉइंट क्या हो गया आपका 1,0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका -1,0। इतना एक्यूरेट नहीं है फिगर, बट फिर भी आप अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा बियर कर लो, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा 0, -1, ये हो जाएगा आपका पॉइंट 0,1, ठीक है। ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये आपका क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, ओके ओके। अब इस अगर इसका मैं एक्सप्लिसिटली लिखना चाहूँ तो इसको हम लिखते हैं x² + y² = 1। हम आगे पढ़ेंगे जब हम वेक्टर 3D पढ़ेंगे, तो या फिर अभी फंक्शंस जब हम पढ़ेंगे, तो ये इक्वेशन होती है सर्किल की। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसमें x y प्लॉट करते जाओगे आप, इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो यही मिलेगा आपको, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब ये देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास करती है कि नहीं करती है, ठीक है। मैंने देखो एक लाइन खींचा, वर्टिकल लाइन किसकी खींचना है, y एक्सिस के पैरेलल। वर्टिकल लाइन टेस्ट में यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और चेक करना है कि वेदर इट इंटरसेक्ट्स at a single point, सिंगल को डबल कोट कर रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बस एक सिंगल पॉइंट पे टच करना चाहिए वो, जो भी ग्राफ दिया या फंक्शन दिया है या कुछ भी है। तो देखो आप, अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ, मैं ये देखो, ये कितना हो गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, नॉट अ सिंगल पॉइंट, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दिस गिवन इक्वेशन, अगर मैं इसको सेग्रीगेट करूं, ये तो
इम्प्लिसिट फॉर्म में है, इसको एक्सप्लिसिटली अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखो आप बना सकते हो, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका दो स्क्वायर रूट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। वाई को आप क्या लिख सकते हो, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर्कल फंक्शन नहीं है, बट हाँ सेमी सर्कल फंक्शन है। समझो आप, ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्या है, अगर मैं इन शॉर्ट बनाना चाहूँ तो ये बस ये अपर वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो यही पार्ट है। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाओ आप, अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल भी है, काउंटर एग्जाम्पल भी है। ये देखो ये केस काउंटर एग्जाम्पल है, दिस वन इज़ काउंटर एग्जाम्पल। अब ये देखो ये क्या है आपका, ये अब बताओ, हमने एक लाइन बनाई वाई एक्सिस के पैरेलल, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट अ गिवन सिंगल पॉइंट। तो ये जो ब्रांच, जो सर्कल की जो अपर ब्रांच है और लोअर ब्रांच, जिसको हम सेमी सर्कल कहते हैं, दे आर द फंक्शंस। बट एज अ होल अगर आप पूछो कि सर्कल फंक्शन है, तो नहीं, सर्कल फंक्शन नहीं है। उसका जो ग्राफ है वो फंक्शन नहीं है। ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है ये एक तरह का ग्राफ ही है ना, ये दिस ग्राफ इज़ नॉट अ फंक्शन। हाँ, हियर दिस ग्राफ इज़ अ फंक्शन। अगर एट द सेम टाइम मैं ये कहूँ कि ये चीज़ फंक्शन है कि नहीं है, ये ग्राफ, हाँ तो है, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वर्टिकल लाइन टेस्ट। हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी, थोड़ा उसको रिलेशन से रिलेट किया, एंड एट लास्ट हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि हमको कोई भी आप ग्राफ दे दो जो कि फंक्शन को विजुलाइज करने में हेल्पफुल है, तो एट अ सिंगल इंस्टेंट हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन दिख रही है हमें। फॉर अ गिवन सिंगल ए बिलोंगिंग टू ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज B बिलोंगिंग टू B सच दैट A और B कहाँ बिलोंग कर जाए, आपके F में। ठीक है, तो एक बार मैं रिकैप करना चाहूँगा, फिर एक लास्ट बात मैं बताऊँगा, उसके बाद इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं। ओके, चलो देखते हैं हमने क्या देखा आज। ओके, फंक्शन को पहले मैंने बोला कि इट्स जस्ट अ रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस फ्रॉम अ गिवन सेट A टू अ गिवन सेट B। ठीक है, इन केस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं हम A, B, ए बिलोंग कर रहा है ए से, बी बिलोंग कर रहा है बी से, और हम इसको फंक्शन कब बोलेंगे ऑफ वन वेरिएबल, कि ए और बी अगर दो हमें गिवन सेट हैं तो हम ऐसे सबसेट लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी कि अगर एक एलिमेंट पहले सेट का वो दो एलिमेंट पे जा रहा है तो वो दोनों एलिमेंट बराबर होंगे कोडोमेन में। ठीक है, और रेंज का भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर कोई एलिमेंट, जितने एलिमेंट का इमेज है, ठीक है, जो एलिमेंट इमेज हैं किसी न किसी एलिमेंट के ए के, तो हम उनको क्या कहते थे, रेंज कह देते हैं। तो रेंज इज़ जस्ट अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो वो छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो ए को हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन, बी को क्या कहते हैं, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अब ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन थी कि फॉर ईच गिवन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज से एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी। मैं बस यही लास्ट में यही कन्फ्यूजन में दूर करूँगा कि एफ और एफ ऑफ एक्स में डिफरेंस क्या है। ओके, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अब ये देखो, यही हमने आज पढ़ा है कि ए हमारा डोमेन है, बी हमारा कोडोमेन है, एक यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, सारे एलिमेंट ए के एग्जॉस्ट होने चाहिए, बी के एलिमेंट कुछ बच जाएं, सारे ख़त्म हो जाएं, ए का ही एलिमेंट ख़त्म हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। तो ये कॉन्सेप्ट था, रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। वो सारे एलिमेंट जो इमेज हैं उनको हम क्या कह देते हैं, रेंज। और कोडोमेन तो आप कितना ही बड़ा ले लो चाहे कितना भी छोटा ले लो, रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, वो आगे हम देखेंगे हाउ टू रेस्ट्रिक्ट अ फंक्शन। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा था ये वर्टिकल लाइन टेस्ट, जो कि बहुत इजी है समझने में भी, और इसको विजुलाइज भी कर लिया हमने। एक एग्जांपल देख लिया, ये देखो ये हमारा जो ग्राफ है ये एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमको सिंपल सी क्या करनी है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है कि एक लाइन आप बनाओ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये मैंने पैरेलल नहीं बनाई है, खैर ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी, चूँकि वो ह्यूमन एरर है मेरा। तो एक वाई एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींचो, अगर वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो भी गिवन यहाँ पे डायग्राम है जिसको ग्राफ कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं है। दैट्स ऑल, दैट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड। वो एग्जाम्पल था, यहाँ पे हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है। ये हमारा क्या है, काउंटर एग्जाम्पल भी है हमारे पास कि सर्कल क्या है, फंक्शन नहीं है। हाँ, सर्कल के जो दो ब्रांचेस होते हैं, जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा
वो हमारा फंक्शन होगा, जो नेगेटिव स्क्वायर रूट होगा वो भी हमारा फंक्शन होगा। ओके, अब लास्ट में मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, कि 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 f और f ऑफ x में डिफरेंस है। दे आर नॉट द सेम, दे आर नॉट द सेम। मैंने जो रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस बोला था, ये रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस है। दिस इज द रूल ऑफ करस्पॉन्डेंस। क्या तरीका है जिससे आप एक सेट के एक एलिमेंट को दूसरे सेट के दूसरे एक एलिमेंट से अटैच कर रहे हो, ये बताता है f। और f ऑफ x क्या है? ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। इसको डायग्रामेटिकली मैं ये वैल्यू है किसका? एट x, वैल्यू एट x बिलोंगिंग टू a, जो डोमेन है। अब इसको समझो आप इन शॉर्ट, ये भी मैं दिखाते रहता हूँ। एक मशीन समझो आप, एक छोटी सी मशीन है, ठीक है। ये यहाँ से इनपुट लेती है, ठीक है, एंड इट इज गिविंग आउटपुट हेयर। ये जो मशीन ही है ना, ये मशीन ही f है, ये मशीन ही क्या है? f है। बट जो ये आउटपुट आ रहा है ये क्या है? f ऑफ x है। सिंपल सी चीज़ है। ये जो मशीन है जिसके थ्रू हम यहाँ पे x भेज रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? f ऑफ x। तो ये कर कौन रहा है? ये फंक्शन कर रहा है, f कर रहा है, जिसको हमने वो सेट बनाया था, याद करो आप, जिसमें एलिमेंट क्या थे? a1 b1। ये बता रहा है कि कौन किसके साथ जाएगा, a3 b3, मतलब इसके पास माइंड है, a एंड b है। ये सेट है f, जो कि क्या है? f इज़ अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। सब कुछ रिलेट करते चलो आप, ठीक है। ये क्या है? f एक सबसेट है a क्रॉस b का। ये बता रहा है कि a1 किसके साथ जाएगा, a2 किसके साथ जाएगा, a3 किसके साथ जाएगा। तो ये मशीन है एक तरह समझो। f क्या है? एक मशीन है। और ये क्या है? आउटपुट ऑफ दैट मशीन, f ऑफ x। ये वैल्यू है। जैसे मिक्सर में आप ऑरेंज डालो, तो मिक्सर का काम क्या है? मिक्स कर देना, ठीक है। और जो आउटपुट आ रहा है, जो हमने इनपुट दिया क्या? ऑरेंज दिया, उसमें से निकला क्या? जूस। तो मिक्सर और जूस में डिफरेंस नहीं है क्या? मिक्सर तो मशीन हो गया ना। ओके, समझो एकदम लेमैन भाषा में कि मिक्सर इज़ डिफरेंट, इज़ नॉट इक्वल टू भाई जूस। सिंपल सी बात है। ये मशीन है। मशीन क्या है? हमारा फंक्शन। और जो जूस है वो क्या है? हमारा वैल्यू। तो इन शॉर्ट, अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें क्लियर नहीं होगी देन यू कैन कमेंट मी, बट एक बार और आप देखो इस वीडियो को क्लियरली, ताकि आपको एकदम पूरे एम्फेसिस के साथ एकदम बाय हार्ट हो जाए कि क्या फंक्शन होता है, क्या डोमेन होता है, क्या कोडोमेन होता है, क्या रेंज होता है, और फंक्शन की वैल्यू में डिफरेंस क्या है। ये देखो, मैंने एक लेमन भाषा में ये भी समझा दिया कि मिक्सर और जूस में डिफरेंस है ना। तो मिक्सर इज़ जस्ट अ मशीनरी, और उस मशीन का जो आउटपुट है वो क्या है? हमारा जूस। सो विद दिस थिंग आई एंड माई वीडियो, एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।